हाँ जी, राधे राधे सभी को। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, आप सभी को चैत्र रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज यूपी टेट के बारे में हम लोग संख्या पद्धति को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है नंबर सिस्टम। यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं यूपी टेट में। 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी शुरुआत, सबसे पहली टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें क्या है? इकाई का अंक ज्ञात करना। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला नंबर है गुणनफल में इकाई का अंक, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। दूसरा है घात में इकाई का अंक। और तीसरा है फैक्टोरियल, पदों में इकाई का अंक। पहले प्रकार के क्वेश्चन में पूछता है गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, उसके बाद घात में भी इकाई का अंक ज्ञात करना, और फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग हम लोग डालते हैं गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या है? गुणनफल में इकाई का अंक तो गुणनफल में इकाई का अंक, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से दे दे, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? अब गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम सारे पदों का गुणा नहीं करेंगे, केवल इकाई वाले अंकों का जो है उसी का गुणा करेंगे। जैसे ये 7 है, इस वाले 7 में गुणा करेंगे तो 7 का 7 में गुणा कितना होगा? 49। फिर अब ये 9 हुआ तो 9 का हम लोग इसमें करेंगे 4 में, तो 9 चौका 36। फिर ये वाला इकाई अंक कितना है? 6 है, इस वाले में इकाई में करेंगे 6 दूना 12। फिर उसके बाद ये वाला इकाई का अंक है, इस वाले इकाई अंक में करेंगे तो 2 और 7 का गुणा करेंगे, इतना हो जाएगा 14। तो आंसर हम यहाँ कितना देंगे? आंसर इकाई का अंक, ये कितना आया है? 4। इकाई का अंक कितना आया? 4 आया है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है? जैसे दे दिया जाए 544 गुणा 2 3 7 गुणा 5 हैज गुणा में इकाई
का अंक 4 हो तो हैज का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दे दे तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये, उसके बाद ये कर दे, चाहे पहले गुणा किसी का करें उतना ही आएगा। तो यहाँ पे 8 28 और गुणा 5 हैज। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे पद बैठाया जाए कि जो कि इकाई कितनी बने, 4 बने। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इकाई का इकाई वाले पदों में गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 4 सत्ते 28, फिर ये कितना होगा 64, इसका 8 और 8 का गुणा। फिर अब यहाँ पे क्या करें कि हम इकाई कितना आना चाहिए, इकाई का अंक कितना आना चाहिए 4। तो हैज की जगह पे कौन सी संख्या हम लोग लिखेंगे कि इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 होगा। अगर 6 लिखें तो 6 चौका 24, उससे और छोटा कोई होगा क्या, 2 में करेंगे तो 8 आएगा, 3 में करेंगे तो 12 आएगा, 4 में करेंगे तो कितना 16, 6 इकाई हो जाएगा, और 5 में करेंगे तो 0 हो जाएगा 6। तो न्यूनतम यहाँ पूछा है तो हैज की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 6, आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दे दे, क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे, जैसे मान लीजिए 42 गुणा 43 गुणा 45 गुणा कितना डॉट डॉट, अगर 265 तक मान लीजिए दे देता है। इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक, क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है। ज्ञात कीजिए। तब अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, सभी का गुणा नहीं करेंगे, केवल इकाई वाले अंकों का गुणा करते जाएंगे। हमको इकाई से मतलब है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 42 इंटू 43 इंटू 44 कितना है 265। अब क्या करते हैं, 2 का गुणा 6 में करें। वैसे भी यहाँ पे देखिए कहीं पे 20 आ रहा क्या, मतलब 0 इकाई का अंक आ रहा क्या, इन दोनों को देखा जाए। 4 और 5 का हम लोग जब गुणा करेंगे तो 4 5 20, इकाई कितना होगा 0 होगा। अब 0 सभी संख्याओं में गुणा होगा तो वो इकाई 0 होगा, पूरी संख्या ही 0 बन जाएगी, इकाई का अंक मतलब 0 बन जाएगा। तो ये कहाँ होगा, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे 3 में 6, 6 का गुणा करेंगे इसमें 4 में, 6 चौका 24। अब 4 का जब हम गुणा यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 4 का गुणा अगर हम यहाँ करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब किसी भी, इसका इकाई का अंक 20 है और किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इकाई का अंक बराबर कितना होगा 0, इसका आंसर ये होगा। इस प्रकार से